भारत के महान अमर सेनानियों में एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हर सच्चे भारतीय की धमनियों में खून फड़कने लगता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम से अपने आप के अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत न हो सकता हो। ये सामान्य नहीं बल्कि असामान्य महापुरुष थे और इन्हीं महापुरुषों ने वही कार्य आगे बढ़ाया था जो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिन कार्यक्रमों को उस कालखंड में हम सबके सामने प्रस्तुत किया था। भाइयों बहनों, याद करिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम सब के लिए मंत्र बन जाते हैं। जब दंडकारण्य राक्षसी आतंक से आतंकित था तब प्रभु श्री राम को भी कहना पड़ा था कि निस्सरहीन करो मही, मुझ उठाए प्रण कीन। ये संकल्प एक ऐसा संकल्प था जिस संकल्प ने भी 2 दिन पहले विजयादशमी जैसा महापर्व भी आपको दिया। एक महान पर्व के रूप में हर भारतीय, हर सनातन धर्मावलंबी इन आयोजनों के साथ जुड़ता है और यही कार्य द्वापर में श्री कृष्ण ने किया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। याद करिए, तिथियां बदली होंगी, काल बदले होंगे, लेकिन उद्घोष की शब्दावली में अंतर आया होगा, लेकिन भाव और भावना एक जैसी थी कि हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुर्जन शक्तियों का विनाश करने में कोई संकोच भी नहीं करेंगे। और यही तो किया था उस समय। और यही मध्यकाल में जब देश और सनातन धर्म के बारे में कहा जाता था कि अब इसका नाम शेष भी नहीं रहेगा, लोग इसे नष्ट कर डालेंगे, तब कभी महाराणा प्रताप के रूप में, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में, कभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर ये ज्योति पुंज भर करके समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। हम सब के लिए प्रेरणा बनते रहे हैं। सनातन धर्मावलंबी उन्हें प्रेरणा और प्रकाश पुंज मान करके उसके प्रति उन चुनौतियों से जूझने की एक सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करता था। याद करिए, कोई कालखंड जब हम इस प्रकार के दिव्य विभूतियों से वंचित रहे हो, इस देश की आजादी की लड़ाई के दौरान भी आपने देखा होगा 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोष करती है कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और उस समय वह उन विदेशी आतताइयों से जूझ पड़ी थी। याद करना, 1857 में अंग्रेज झांसी पे कब्जा नहीं कर पाए थे, अंग्रेजों को झांसी छोड़नी पड़ी थी और झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपना शासन स्थापित किया था। भाइयों बहनों, याद करिए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्घोष करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भारत का आजादी का उद्घोष बन गया था। जब इसी लखनऊ की धरती से तिलक जी ने उद्घोष किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, कुछ ही वर्षों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने में देर नहीं लगी।
और इन महापुरुषों की का ये उद्घोष हम सबके लिए सदैव एक मंत्र बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी आज से 350 वर्ष पहले औरंगजेब जैसे बर्बर आताई शासक के समय में भारत के अंदर हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। कल्पना करिए, एक तरफ औरंगजेब भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उतावला दिख रहा है। प्रतिदिन उसको भारत के अंदर सनातन धर्मावलंबियों के कटे हुए जनेऊ और चोटियां उसको दिखनी चाहिए थी। मान बिंदुओं को दूषित होते हुए उसको दिखना चाहिए था, लेकिन उसी की छाती पर चढ़ करके दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज उद्घोष कर रहे थे हिंदवी साम्राज्य की। तो यह कोई सामान्य नहीं, एक असामान्य घटना थी। और दुश्मन के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, यह तो श्री कृष्ण की वही रणनीति थी जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। याद करिए, जब एक आताई समझौते के बहाने छत्रपति शिवाजी महाराज को दबोच करके उनको मृत्यु के चंगुल में भेजना चाहता था, इससे पहले कि दुश्मन सफल हो पाता, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका काम ही तमाम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब भी यह युक्ति भारतीय समाज अपनाएगा, कभी भी वह परेशान नहीं हो पाएगा, अपमानित नहीं हो पाएगा। अपनी सुरक्षा को, अपने सम्मान को और अपने स्वाभिमान को बचाने में सफल हो पाएगा। जानता राजा उसकी एक झलक हम सबके सामने प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रवाद के असीम प्रेरणा का पुंज इस नाट्य श्रृंखला के लिए मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन और नाटक के निर्माताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के वासी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस आयोजन को सफलता के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और राष्ट्रवाद के इस धरोहर को न केवल यहां पर बल्कि अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में और अपने क्षेत्र में भी ले जाने का कार्य करेंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही अच्छा। एक कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद हैं, उनकी तरफ से जो बड़ी बातें कही गई वो आपको बताएं। औरंगजेब की छाती पर चढ़कर शिवाजी ने उद्घोष किया, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और साथ ही वो कहते हुए नजर आए कि अंग्रेजों को हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने धूल चटाई।